बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. कोई भी अहम काम जब आप करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट की लाइफ में जो एनुअल एग्ज़ाम है और ख़ुसूसी तौर पर बोर्ड का एग्ज़ाम, ये बहुत अहमियत रखता है। तो अगर आपने इसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की तो आपको पेपर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और खुदा न खास्ता नाकामी भी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप प्लान करके चलें। अभी हम सबसे पहले पेपर का पैटर्न देखते हैं। आईकॉम पार्ट 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो पेपर है इसके 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स और इसके 3 हिस्से हैं, 3 सेक्शंस हैं। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है। 3 हिस्सों पर यह मुश्तमिल है। सेक्शन ए जो है इसके 20 नंबर हैं, 20 मार्क्स, और सेक्शन बी जो है इसके 30 मार्क्स हैं और सेक्शन सी जो है इसमें 50 मार्क्स हैं। और इस तरीके से ये 100 मार्क्स बन जाते हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसको हम बोलते हैं एमसीक्यूज। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी 3 से 4 लाइनों में इसका जवाब देना होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस। और जो सेक्शन सी है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। सेक्शन ए में क्या होता है कि 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और 20 ही करने हैं आपने, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, पूरे 20 आपने करने। और हर एमसीक्यू का 1 नंबर है, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 1। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं और हर क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स हैं वो है 3, तो ये 30 मार्क्स बन जाते हैं, ये 50 होगा। यानी ये हिस्सा समझ लें, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही समझ लें। जो एमसीक्यूज है इसमें क्या है, आपने जो मुतलका क्वेश्चन है उसको फिल करना है, सर्कल को फिल करना है। दूसरे में आपने उनके मुख्तसर जवाब देने हैं। और जो तीसरा पार्ट है जो बड़ा अहम है, जिसमें आपकी सही असेसमेंट होती है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब इसके 2 पार्ट्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें एक सवाल जो है वो 20 नंबर का है और 3 सवाल जो है वो 10 नंबर के। एक क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का है और 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं जिनके 10-10 नंबर हैं। तो ये इस तरीके से ये 20 नंबर हो गए और ये आपके 30 हो गए। तो जब दोनों को ऐड करें तो ये 50 नंबर बन जाते हैं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे, 12 क्वेश्चंस, 2 की चॉइस है आपके पास, यानी 12 में से आपने 10 करने, 2 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस है। इधर आ जाएं, ये जो 20 नंबर का है इसमें 2 सवाल होंगे, 2 क्वेश्चंस, 2 में से 1। यहाँ पर आपके पास 1 क्वेश्चन की चॉइस है, यानी 2 सवाल होंगे 20-20 नंबर के, उसमें से 1 सवाल आपने करना है, एनी वन। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और जो दूसरे हैं, ये जो 3 हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं आपने 10-10 नंबर के। यहाँ पर 4 होंगे, 4 में से 3 करने हैं, यहाँ 2 में से 1 ना, यहाँ भी आपके पास है चॉइस है। यहाँ भी 1 क्वेश्चन की चॉइस है, यहाँ भी 1 क्वेश्चन की चॉइस है और यहाँ आपके पास 2 क्वेश्चन की चॉइस है। तो ये तो हो गया आपका पेपर स्ट्रक्चर। ये आपके सामने टेबल बना हुआ है। ये टेबल हमने पिछले 7 जो एग्ज़ाम हो चुके हैं 2022 से लेके पीछे 2016 तक, उनकी बुनियाद पे ये डाटा कंपाइल किया है। तो इसमें देखिए
ये हिस्सा है 50 मार्क्स का। इसमें एक सवाल आपने करना है 20 नंबर का और 3 सवाल करने हैं 10-10 नंबर के। तो अगर आप इस पर फोकस करें तो यही हिस्सा आपको पास करा सकता है, यानी 50 में से आप मिनिमम 30 मार्क्स ले सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर करके। यहाँ पे देखिए जो 20 नंबर के सवाल आ रहे हैं वो 2 चैप्टर्स में से आ रहे हैं। एक है कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, इधर देखें ये एक सवाल है 3 कॉलम कैश बुक, ये उस चैप्टर में से आया हुआ है। और एक सवाल है फाइनल अकाउंट में से जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। इन दोनों में से एक करना है, या कैश बुक बनाएं 3 कॉलम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ये सवाल अगर आपका ठीक हो जाता है तो आपके 20 नंबर आ जाएंगे। अब इधर आए, यहाँ पे देखें रिपीटेडली यानी 7 एग्जाम में 7 दफ़ा जो सवाल आया है वो इस चैप्टर में से आया है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और ये दोनों चैप्टर हैं सेम है, एक ही चैप्टर है। ये एक ही चैप्टर में से 2 सवाल आए हुए हैं, एक सवाल है 20 नंबर का और एक 10 नंबर का, तो ये 30 नंबर बन जाते हैं। तो अगर आप एक चैप्टर कर लें सिर्फ, अभी दूसरा हिस्सा अलग है 50 मार्क्स का जिसमें MCQs भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो वहाँ से भी आप आसानी से 30 मार्क्स या 25 कह लें, यानी मिनिमम पे चलते हैं। तो आप अगर MCQs ही सारे सही कर लेंगे तो 20 नंबर, और अगर आप बाकी जो 30 नंबर का हिस्सा है वो करेंगे तो ये डेफिनेटली उसमें से भी आपके 20 या 25 नंबर आ सकते हैं। और इस हिस्से में से ये एक चैप्टर आप कर लें तो, और ये दोनों सवाल आपके ठीक हो जाएं तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे 30। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए एक जो चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज का, और एक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में से एग्ज़ाम जो हुए हैं 7 एग्ज़ाम्स हैं, इसमें 6 दफ़ा ये सवाल आ चुका है इस चैप्टर में से। यानी सेकंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो पहला हो गया आपका बैंक बुक और बैंक रिकन्सिलिएशन, और सेकंड हो गया आपका ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और थर्ड जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इन 3 चैप्टर्स को करने से आपके 4 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी एक चैप्टर करेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आप ये 3 चैप्टर करेंगे तो फिर आपके 50 और 50 इस हिस्से में से आ सकते हैं। एक सवाल ये बैंक रिकन्सिलिएशन का, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, एक बिल ऑफ एक्सचेंज का। 3 सवाल ये इस हिस्से से मुकम्मल हो गए, और इसी चैप्टर में से एक सवाल इधर आ गया 20 नंबर का 3 कॉलम कैश बुक। तो ये प्लानिंग है आपकी, आपने इसके मुताबिक चलना। सेकंड जो इसके बाद बचता है ये चैप्टर है अकाउंटिंग क्वेश्चन, इसमें से 2 दफ़ा सवाल आया, तो यानी इसमें लिटल चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू दीज चैप्टर्स। कैपिटल रेवेन्यू का है, ये दोनों बड़े आसान से चैप्टर हैं, कर लें ताकि अगर इसमें से भी आ जाए तो आपको, तो फिर इन्हीं को अटैम्प्ट करें। अकाउंटिंग क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें गलती के चांसेस भी कम हैं, आपको अपना आंसर भी टैली होता नज़र आएगा। कैपिटल एंड रेवेन्यू में सिर्फ आपने बताना होता है कि कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से आप अगर पेपर की तैयारी करेंगे, सिर्फ आप फोकस करें इस चैप्टर पे, बैंक बुक वाले चैप्टर पे, जिसमें 3 कॉलम कैश बुक है और बैंक रिकन्सिलिएशन है। इसके बाद आप चैप्टर करें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, इसमें से स्किप नहीं हो रहा सवाल, इसमें लाजमी है। एक दफ़ा स्किप हुआ है लेकिन अब नहीं हो रहा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और तीसरे नंबर पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इस चैप्टर को ज़रूर करें। उम्मीद है इस टेबल की मदद से आपको एग्ज़ाम की प्लानिंग में हेल्प मिले।